नमस्ते एवरीवन। अपन क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का मतलब दोस्तों शिकार करना, खाद्य संग्रह मतलब जो भी आरंभिक मानव था वो खाने की जो वस्तुएं थी वो अपने पास में कलेक्ट अब करने लगा और फिर वो खेती बाड़ी भी स्टार्ट कर देता है। तो किस तरह से ये संक्रमण काल आगे बढ़ता है उसी बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में दोस्तों एक पाषाण काल आता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल में दोस्तों आरंभिक मानव ने आग की खोज की थी। मध्य पाषाण में जलवायु बदलती है अब, और मध्य पाषाण काल में अब खेती और पशुपालन का कार्य होने लगा। नवपाषाण काल में एक स्थायी जीवन शैली की शुरुआत आरंभिक मानव करता है। ठीक है, आगे चलते। आरंभिक मानव का मतलब क्या है यहाँ पे? आरंभिक मानव के विषय में जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोज व गहन अध्ययन से प्राप्त होती है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पूर्व रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? यदि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों को, फलों व जानवरों को खाकर वह समाप्त कर देते। इसलिए वे दूसरी जगह पर जाते थे ताकि उनको भोजन मिल जाए। तो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। जानवर अपने शिकार व मवेशी चारा ढूंढने के लिए अन्य जगहों पर जाते थे, तो शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाते थे। यानी कि देखो, एक तो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, और दूसरा इनके पास में मवेशी रहा करते थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। इनके लिए चारागाह क्षेत्र ढूंढने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाते थे। मौसम के कारण भी कहीं पर अगर बाढ़ आ गई तो उस स्थान को छोड़ देना, सूखा पड़ गया उस स्थान को छोड़ देना, पानी की तलाश में, है ना। तो 4 कारणों की वजह से जो आरंभिक मानव है इधर उधर घूमता रहता था। आगे चलते हैं। आखेट खाद्य संग्रह का मतलब है यहाँ पे भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। यानी कि पहले शिकार को मारते थे, उस शिकार को काफ़ी दिनों तक अपने पास में सुरक्षित बनाए रखते थे। इसके अलावा पेड़ों की जो छाल होती है, फल होते हैं, बीज होते हैं, ये भी अपने पास में रखते थे खाने के लिए। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण व उपयोग करके आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों व लकड़ियों व हड्डियों के औजार बनाए। पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने, पेड़ों व जानवरों की खाल उतारने के लिए। ये जो पत्थर के औजार थे, पाषाण काल इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर पत्थरों का अधिकतम उपयोग मानव करता था। अतः इससे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। पूरा स्थल क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका है, भीमबेटका के बाद में हुंसगी है, ये भी कर्नाटक में। कुर्नूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेट व खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिलते हैं। तीनों ही पूरा पाषाणिक स्थल है, तीनों ही भीमबेटका, हुंसगी और कुर्नूल की गुफा। चिरान से भी आखेट खाद्य संग्रह का प्रमाण मिला, परंतु ये एक नव पाषाणिक पूरा स्थल है। भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप व हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास में है। नाम और तिथियाँ याद कर लो यार, ठीक है। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल को अपन ने पाषाण काल में बांटा, तो पाषाण काल है वो 3 भागों में बट गया था। उसमें पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व के बीच में माना जाता है, ठीक है। इसको पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज। पूरा प्लस पाषाण से मिलके बना है। पूरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर। तो इसमें मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। पूरा पाषाण के अंदर दोस्तों 3 भाग और आ जाते हैं: आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन भी अपने को याद रखना है। प्रागैतिहासिक में
पाषाण काल था, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये पूरा पाषाण है, इसको भी 3 भागों में बांट दिया यहाँ पे, आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण की जगह देख लो, पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाओं से मिले। मध्य पाषाण काल देख लेते हैं, मेसोलिथिक एज इसको कहते हैं, जिसका समय है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसके अंदर पर्यावरणीय जलवायु बदलाव हुए, इस काल के औजार छोटे थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता है, लघु पाषाण, ठीक है। माइक्रोलिथ का मतलब छोटे छोटे पत्थर थे, पत्थर के औजार थे। घास वाले मैदानों का निर्माण होने लगा, घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़ गए। आगे याद करते हैं, नव पाषाण नियोलिथिक एज 10,000 साल पहले इसका टाइम माना जाता है। नुकीली धार वाले पत्थरों का प्रयोग किया गया, पुलिस वाले औजारों का निर्माण इसमें हुआ। पूरा पाषाण कालीन औजार निर्माण देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण काल में जीविका का मुख्य आधार शिकार था। जहाँ पत्थरों के औजार बनाए जाते थे उस स्थान को उद्योगिक स्थल कहते थे। और कुरनूल गुफा है दोस्तों, यहाँ पर राख के अवशेष भी हमें मिले हैं। आगे देख लेते हैं, पूरा पाषाण में जीविका का मुख्य आधार शिकार था। निर्माण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का इस्तेमाल होता था पूरा पाषाण काल में। एक तो इसमें पत्थर से पत्थर टकराकर उपकरण बनाए जाते थे, और दबाव शल्क तकनीक, इसमें क्रोड को एक स्थिर जगह पर टिकाकर शल्क पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़े से चोट कर शल्क निकालते थे। तो ये दबाव शल्क तकनीक। और एक है इम्प्लीमेंटिंग स्टोन टू स्टोन, मतलब इम्प्लाइजिंग, पत्थर से पत्थर टकराकर भी उपकरण बनाए जाते थे, और दबाव शल्क तकनीक के द्वारा भी पत्थर का औजार बनाया जाता था पूरा पाषाण काल के अंदर। आगे देख लो, मध्य पाषाण देख लो आप। इस युग में जलवायु में बदलाव हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, मछली इस काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगा, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ में इन्होंने खुद उगाना सीख लिया। पशुपालक ये बन गए लोग, शिकार करने लग गए अब मध्य पाषाण युग में, मेसोलिथिक एज में। नवपाषाण युग पढ़ लो, स्थायी निवासी बन गए इंसान, कृषि करने लगा। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करते थे। चावल, गेहूं, दलहन आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। किसमें? नवपाषाण युग में। बसने की जो प्रक्रिया अथवा घरेलूकरण की जो प्रक्रिया है वो नवपाषाण युग में हुई। लोगों द्वारा पौधे उगाने व जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो बसने की जो प्रक्रिया वो नवपाषाण युग में हुई। आग की खोज, ये कुरनूल गुफा यानी कि आंध्र प्रदेश से राख के अवशेष मिले हैं। और आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए आरंभिक मनुष्य करता था, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए करता था। नवपाषाणिक पुरा स्थल देख लो कहाँ कहाँ से मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान से, बुरझोम कश्मीर, चिरांद बिहार और हल्लूर कर्नाटक से। ये नवपाषाणिक पुरा स्थल है। शैल चित्रकला क्या होती है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे, वो शैल चित्रकला कहलाती है। एग्जाम्पल भीमबेटका और लेखनिया। लेखनिया यूपी के अंदर है, ठीक है। तो गुफाओं की चट्टानों पर की जाने वाली चित्रकारी जो है वो शैल चित्रकला कहलाती है। मेहरगढ़ क्या चीज़ है? यहाँ सबसे पहले जो गेहूँ, भेड़ बकरी पालना सीखा है इंसान ने, बोलन दर्रे के पास ये स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कब्रें मिली है जिनमें मृतकों के साथ साथ सामान भी रखे जाते थे, चूँकि लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद में जीवन होता है, ठीक है। तो कई बार जानवर भी दफना दिया, बर्तन दफना दिए जिसमें वो खाना खाया करता था। ये मेहरगढ़ से कब्रें मिली हैं। होसंगी से क्या मिला है? कर्नाटक में स्थित पुरा पाषाणिक स्थल है, यहाँ पर औजारों के साक्ष्य मिले हैं। होसंगी में अधिकांश औजार गुण पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण पुरा पाषाण काल से प्राप्त हुए। 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में एक बूंदी जिला है जयपुर के पास में ही, वहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं 25,000 साल पुराने, तथा महाराष्ट्र से मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क बताया गया कि रिक्त स्थान भरना है आपको। जैसे कि आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ वर्षा को तूफान गर्मी से उनकी सुरक्षा होती थी गुफाओं में, ठीक है। दूसरा है घास वाले मैदानों का विकास
कब हुआ? 12,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब देखो ये भारत में कुछ ऐसी जगह है जो कि पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, कुछ नवपाषाणिक, कुछ आधुनिक नगर है, कुछ महापाषाणिक पुरा स्थल है। तो भारत में कुछ ऐसी जगह जो कि पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, जैसे कि बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है ना, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। बुर्ज होम, मेहरगढ़, महागढ़ा, कोल्डी हवा और दाऊजली और पेयमपल्ली और आदि चनलूर, ये जो जगह है दोस्तों, ये आपके पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कि भारत में कौन कौन सी, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी जगह पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, जहाँ पे आपको एक त्रिभुज बना हुआ मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं, ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। और जहाँ पे आपको ये वर्ग दिख रहा है, ठीक है, वो आपके नवपाषाणिक है। जहाँ पे सर्कल आपको दिख रहा है महापाषाण या मध्य पाषाणिक है। तो जैसे कि आदि चनलूर, ब्रह्मगिरी, ठीक है, आदि चनलूर और ब्रह्मगिरी, ये सब क्या है? मध्य पाषाणिक। और आरंभिक गांव देख लो आप, आरंभिक गांव यहाँ पर, ठीक है। और आधुनिक नगर मुंबई है और कोलकाता है। तो ये समझ में आ गया आपको? जहाँ पे वर्ग आपको दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, वह पूरा पाषाणिक है। जैसे कि बुर्जो में महागढ़ा, कोल्डी हवा, है ना, दाऊजली, ये सब क्या है? ये पूरा पाषाणिक स्थल है। नवपाषाणिक में आप त्रिभुज जहाँ पे देख लो, है ना, भीमबेटका है, हुसंगी है, कुरनूल गुफाएं हैं, ये आपके हो गए नवपाषाणिक। आधुनिक नगर, इसमें आप दो याद रखना, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता। मध्य पाषाणिक में आप ये याद रखो, ब्रह्मगिरी और आदि चनलूर, ब्रह्मगिरी और आदि चनलूर। मेहरगढ़ भी दोस्तों एक पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है, देख लो, वर्ग बनाए। आरंभिक गांव देख लो, आरंभिक गांव इनाम गांव आरंभिक गांव था, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा और भारत में कौन कौन से स्थल है जो कि पाषाण काल से संबंधित हैं वो पढ़ा। एक बेसिक सी जानकारी थी। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।